हेलो गाइस, वेलकम टू सिंटेक्स फियर। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक क्रोम एक्सटेंशन बनाना। हाल ही में स्पॉटिफाई ने एक अपडेट रिलीज़ किया जिसमें उसने लिरिक्स व्यूइंग को प्रीमियम ऑप्शन में इंक्लूड कर दिया। तो हमने सोचा क्यों ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन में हमने एक क्रोम एक्सटेंशन बनाया जो आपको स्पॉटिफाई पे प्ले हो रहे सॉन्ग के लिरिक्स डिस्प्ले कर देगा। तो देखते हैं हम ये काम कैसे करता है। जैसे करेंटली नादान परिंदे सॉन्ग प्ले हो रहा है, तो ये क्रोम एक्सटेंशन उस सॉन्ग के लिरिक्स अपने एक्सटेंशन डिस्प्ले पे डिस्प्ले कर देगा। तो हम सीखते हैं इसे कैसे बनाना है। एज अ फर्स्ट स्टेप, अपने एक्सटेंशन के कोड को स्टोर करने के लिए हम अपने डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बना लेंगे। फोल्डर का नाम रखते हैं स्पॉटिफाई लिरिक्स। अब इस फोल्डर में हम अपना VS कोड खोल लेंगे। तो VS कोड खोलने के लिए यहाँ एड्रेस बार में CMD लिखिए और CMD में कोड फुल स्टॉप। तो इस फोल्डर में आपका VS कोड खुल जाएगा। अब किसी एक्सटेंशन को बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है मैनिफेस्ट फाइल। तो हम उस फाइल को बनाते हैं manifest.jsn। इस JSON फाइल में अपने एक्सटेंशन की कोर फंक्शनैलिटीज़ डिफाइन होती हैं। तो मैं जल्दी से वो फंक्शनैलिटीज़ लिख देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि वो करती क्या है। तो ये है हमारा manifest.json। अब मैं एक एक करके बताता हूँ कि ये क्या करता है। तो पहले तो हम मैनिफेस्ट वर्जन डिफ़ाइन करते हैं। ये मैनिफेस्ट वर्जन हमारे को गूगल की तरफ से डिफ़ाइन किया गया है और लेटेस्ट वर्जन 3 है। तो हम मैनिफेस्ट वर्जन 3 यूज़ कर रहे हैं। नेम में हम अपने एक्सटेंशन का नाम डिफ़ाइन कर रहे हैं और वर्जन में हम वर्जन डिफ़ाइन कर रहे हैं। सपोज़ मैं आगे जाके अगर आपने अपने एक्सटेंशन को अपडेट किया है तो आप यहाँ पे वर्जन 1.0 या फिर 2.0 कुछ भी दे सकते हैं, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि आपका एक्सटेंशन लेटेस्ट वर्जन है या उससे पुराना वर्जन है। और फिर ऑथर में ये ऑप्शनल फील्ड है, इसमें आप अपना नाम दे सकते हैं या जिसका भी नाम देना है, जो भी क्रिएटर है वो अपना नाम दे सकता है। डिस्क्रिप्शन में आप एक्सटेंशन के डिस्क्रिप्शन के बारे में बता सकते हैं कि एक्सटेंशन करता क्या है। परमिशंस ये एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है। ये आप इसमें डिफ़ाइन करते हैं कि ब्राउज़र से आपको क्या क्या परमिशंस लेनी है ताकि आपका एक्सटेंशन रन कर सके। तो हमने ली है टैब्स की परमिशन, एक्टिव टैब की, स्टोरेज और स्क्रिप्टिंग। फिर एक्शन में हम डिफ़ाइन करते हैं कि जब आप एक्सटेंशन पे क्लिक करोगे तो क्या क्या होगा। तो डिफ़ॉल्ट पॉपअप मतलब आप एक्सटेंशन पे क्लिक करोगे तो जो विंडो डिस्प्ले होगा वो पॉपअप कहलाता है। तो उसका डिफ़ॉल्ट पॉपअप है popup.html। तो popup.html अभी हम उसको कोड करेंगे। फिर डिफ़ॉल्ट आइकन में आप एक्सटेंशन के आइकन को डिफ़ाइन करते हैं। जैसे 16 पिक्सल के लिए 16x16 पिक्सल के लिए कौन सा आइकन यूज़ होना चाहिए, 48x48 पिक्सल, 128x128 पिक्सल। फिर डिफ़ॉल्ट टाइटल स्पॉटिफाई लिरिक्स मतलब टाइटल ही है। और कंटेंट स्क्रिप्ट्स आपके स्क्रिप्ट्स होते हैं जो रन होते हैं किसी पर्टिकुलर पेज के लिए। तो हमने डिफ़ाइन कर दिया है कि जब भी हम open.spotify.com के रिलेटेड लिंक्स में रहें तभी हमारा एक्सटेंशन रन होना चाहिए, यानी कंटेंट स्क्रिप्ट रन होना चाहिए। और उसका JS फाइल होगा content.js। ये हम अभी क्रिएट करेंगे। फिर आइकन्स में हमने मेन आइकन का फाइल दे दिया है, आइकन 128.png मतलब 128x128 पिक्सल का आइकन। और बैकग्राउंड हमारा होता है बैकग्राउंड स्क्रिप्ट जो हमेशा रन करता है वेबसाइट के बैकग्राउंड में मतलब ब्राउज़र में, और वो चेक करते रहता है कुछ भी प्रोसेसेस जो होती हैं ब्राउज़र में।
तो ये सारी फाइल्स हम क्रिएट करेंगे, उससे पहले हम ये आइकन्स जो फोल्डर है ये डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि ये आइकन्स हमको डिफाइन करने हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे ड्राइव लिंक में। ड्राइव लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इधर ये फोल्डर है आइकन्स का, और एक ये फॉन्ट का आइकन है। आप एक्सटेंशन में जो फॉन्ट यूज़ करोगे उसके लिए फ़ाइल है ये। तो हम ये दोनों डाउनलोड करके अपने फोल्डर में प्लेस कर देंगे। तो आइकन्स का फोल्डर हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसको हम अपने क्रिएटेड फोल्डर में सेव कर लेते हैं। तो स्पॉटिफाई लिरिक्स हमारा फोल्डर है, इसमें सेव कर लेते हैं। और एक ये फॉन्ट स्टाइल का फाइल है, ये भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये दोनों प्री रिक्विजिट्स हैं, ये आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी हमने जिप फाइल डाउनलोड करी है, तो हम पहले फोल्डर में जाके उसको अनजिप कर लेते हैं। तो अनजिप करने के लिए आपको इस पर राइट क्लिक करना है, और एक्सट्रैक्ट, अगर आपके पास WinRAR है तो आप एक्सट्रैक्ट हियर कर सकते हैं, या फिर विंडोज़ 11 में है तब एक्सट्रैक्ट ऑप्शन आता है, वो कर लीजिए। तो एक्सट्रैक्ट हियर करने पे आपका आइकन का फोल्डर आ जाएगा। इसमें हमने आइकन्स प्रोवाइड कर रखे हैं, यही आइकन्स हम अपने एक्सटेंशन के लिए यूज़ करेंगे। तो ये हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है, तो जिप फाइल हमारे कोई नीड की नहीं है, तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये सब हमने कर लिया है। अब हम अपनी कोडिंग वाली फाइल्स क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि popup.html, तो हम popup.html डिफाइन कर देते हैं। तो पहला फाइल हमारा होगा popup.html। इसका कोड फेयरली सिंपल है, इसमें आप डिफाइन कर रहे हैं कि आपका एक्सटेंशन कैसा दिखेगा। तो जल्दी मैं आपको बताऊंगा कि एक्सटेंशन को आप कैसे अपने ब्राउज़र में इंपोर्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो कैसा दिख रहा है। तो पहले तो हम HTML का कोड लिख लेते हैं। तो टाइटल में हम दे सकते हैं अपने एक्सटेंशन का टाइटल स्पॉटिफाई लिरिक्स। तो इसके बाद हम इसको स्टाइल करने के लिए एक CSS फाइल भी क्रिएट करेंगे। तो उसको लिंक करने के लिए हम लिख देते हैं लिंक स्टाइल शीट। अब बॉडी में हम अपने HTML टैग्स डिफाइन कर देंगे, जिसको हम CSS की मदद से स्टाइल करेंगे। तो पहले तो हम एक H3 टैग डिफाइन कर लेते हैं, जिसकी ID हम दे देते हैं टाइटल। ये हमारा टाइटल एक्सटेंशन का जो टॉप में टाइटल होगा उसको हम इससे स्टाइल करेंगे। और बाय डिफ़ॉल्ट के लिए हम रख देते हैं ओपन एंड प्ले अ सॉन्ग ऑन Spotify.com। अब फिर हम अपने लिरिक्स को शो करने के लिए एक डिव क्रिएट करेंगे, और उसकी आईडी रख देते हैं लिरिक्स। और इसको भी हम डिफ़ॉल्ट कुछ रख देते हैं कि ओपन Spotify.com एंड प्ले अ सॉन्ग टू फेच लिरिक्स। तो काफ़ी हद तक हमारा काम हो गया है HTML टैग का, HTML फाइल का। और हम जावास्क्रिप्ट भी यूज़ करेंगे इसको कंट्रोल करने के लिए। तो हम एक स्क्रिप्ट टैग इंक्लूड कर लेते हैं, स्क्रिप्ट, और सोर्स होगा हमारा popup.js। तो हमारा HTML फाइल क्रिएट हो चुका है। तो अब मैं दिखा भी देता हूँ कि ये एक्सटेंशन को हम कैसे लोड करते हैं। तो एक्सटेंशन को लोड करने के लिए पहले तो आप अपने ब्राउज़र में जाइए और एक्सटेंशंस में जाइए। अब एक्सटेंशंस में जाने के बाद आपको कुछ ऐसा डिस्प्ले होगा, या फिर आप एक्सटेंशंस में जाने के लिए ये आइकन पे क्लिक करके मैनेज एक्सटेंशंस कर सकते हैं।
तो आप इस विंडो पे आ जाएंगे। फिर इस विंडो पे जाके आपके एग्जिस्टिंग एक्सटेंशंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, और आपको अगर आप खुद के एक्सटेंशंस लोड करने हैं तो आपको यहाँ पे ये डेवलपर मोड ऑन करना होगा। तो पहले हम डेवलपर मोड ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ गए हैं, लोड अनपैक्ड, पैक एक्सटेंशन और अपडेट। तो हमारे काम का ऑप्शन है लोड अनपैक्ड। लोड अनपैक्ड पे जाएंगे और हमारा जो फोल्डर है स्पॉटिफाई लिरिक्स उसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसको सेलेक्ट फोल्डर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, कुड नॉट लोड जावास्क्रिप्ट content.js फॉर स्क्रिप्ट। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने manifest.json में ये सब डिफाइन कर रखा है, popup.html, content.js, background.js। तो पहले हमको ये क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम क्रिएट कर लेते हैं content.js और background.js। और popup.html में हमने डिफाइन किया है popup.js को और styles.css को। तो हम इनको भी क्रिएट कर लेते हैं, popup.js styles.css। तो हमारी सारी रिक्वायर्ड फाइल्स हमने क्रिएट कर ली है। अब हम ट्राई करते हैं अपने एक्सटेंशन को लोड करने का। जाके अपना फोल्डर सेलेक्ट करें, तो हमारा एक्सटेंशन लोड हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको अपना एक्सटेंशन दिख जाएगा। अभी फ़िलहाल तो हमने सिर्फ HTML में ये सब डाला है तो यही दिखाई देगा। अब जैसे जैसे हम इसको स्टाइल करते जाएंगे ये हमारा डिफरेंट होते जाएगा डिस्प्ले। तो हम CSS फाइल पहले लिख देते हैं। तो styles.css में जाके मैं जल्दी से CSS कोड लिख देता हूँ। तो हमने जो फॉन्ट डाउनलोड किया है circularstd.ttf, इसको हम पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। तो styles.css का फर्स्ट लाइन में ही हम @font फेस करके इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो फॉन्ट फैमिली हम दे सकते हैं circular std black, और URL में हम डाल सकते हैं अपना फाइल का नेम। इसका फाइल का नेम है circularstd.ttf। और बाकी का CSS मैं जल्द लिख देता हूँ। तो ये हमारी हो गई CSS। अब हमने popup.html को स्टाइल कर लिया है। तो हम जाके देख सकते हैं कि हमारा एक्सटेंशन अभी डिफरेंट लुक करेगा। तो इस तरीके से हम कोई सी भी स्टाइलिंग CSS, HTML, CSS की मदद से दे सकते हैं। तो आप अपनी खुद की भी CSS डिफाइन कर सकते हैं। बाकी रेफरेंस के लिए आप ये CSS भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम जाएंगे एक्सटेंशन की टेक्निकलिटीज़ पे। ये तो था फ्रंट एंड पार्ट। अब बैक एंड में ये एक्सटेंशन काम कैसे करता है ये हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा होता है background.js। ये सबसे पहले जब भी आपका एक्सटेंशन लोड होता है तो background.js रन करता है। ये आपके ब्राउज़र के सराउंडिंग्स को नोट करता है, जैसे कि ब्राउज़र का टैब का टाइटल क्या है या फिर लोड होने में कौन सा एरर आ रहा है। ये सारी चीज़ें background.js नोट कर सकता है। तो background.js को कोड करने के लिए सबसे पहले हम एक लॉग डाल देते हैं।
जिससे हमको पता चले कि हमारा बैकग्राउंड स्क्रिप्ट रन कर रहा है। तो console.log बैकग्राउंड स्क्रिप्ट इज रनिंग। अब हम एक्सटेंशन को यूज़ करने के लिए हमें लिरिक्स कहीं से फैच करने होंगे। तो हम यहाँ पे लिरिक्स का API डिफ़ाइन कर देंगे, जिसकी मदद से हम जब उसको सॉन्ग नेम प्रोवाइड करें तो वो लिरिक्स रिटर्न करे, जिसको हम अपने एक्सटेंशन पे शो कर सकें। तो हमारे लिरिक्स का API का लिंक है, तो ये हमारा API URL है जिसकी मदद से हम अपने सॉन्ग के लिरिक्स को सर्च करेंगे। ये एक फ्री API है और ना ही आपको इसमें कोई API की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपके लिए ये हैसल फ्री एक्सपीरियंस होगा। और क्योंकि हम ब्राउज़र के साथ काम कर रहे हैं तो हमको क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट भी डिफ़ाइन करने होंगे। तो उसके लिए हम कॉर्स प्रॉक्सी डिफ़ाइन कर देंगे, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे courseanywhere.herokuapp.com। ये एक फ्री सर्विस है जिसकी मदद से आप ब्राउज़र के क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हैं। तो इसका भी हम वेबसाइट डिफ़ाइन कर देते हैं। तो जब भी आप अपने लिरिक्स एक्सटेंशन को रन करना चाहेंगे तो मेक श्योर कि ये URL आप एक बार विज़िट कर लें, क्योंकि ये हमें टेम्परेरी एक्सेस ही देता है अपने क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट के लिए। तो आप पहले इस URL को विज़िट कर लें, कॉपी पेस्ट, और अगर ये इस टाइप का विंडो आ रहा है तो आपका क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट ओपन है, और नहीं आ रहा हो तो यहाँ पे एक आएगा इनेबल दिस ग्रांट एक्सेस टू दिस परमिशन। तो वो आप उस बटन को क्लिक कर देना, तो उससे आपको परमिशन मिल जाएगी। तो नेक्स्ट हम कोड करते हैं background.js। मैं जल्दी से कोड लिख देता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे क्या हो रहा है। तो मैंने बैकग्राउंड स्क्रिप्ट की कोड पूरी लिख दी है। तो इसमें हो क्या रहा है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले chrome.tabs.onUpdated.addListener, ये लिसनर एक टाइप का एज द नेम सजेस्ट, लिसनर मतलब ये लिसन करता है जब भी कुछ अपडेशन होता है टैब में। तो जैसे कि आपके टैब का कोई टाइटल चेंज हो रहा है तो ये लिसनर उस चेंज को डिटेक्ट कर लेगा, तो उस चेंज को डिटेक्ट करके ये चेंज इन्फो में स्टोर करेगा। तो हम कर क्या रहे हैं कि एक्चुअली हमारा ये है कि हम स्पॉटिफाई के सॉन्ग को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको अपने API में सेंड करके उसका लिरिक्स फेच करेंगे।
तो सॉन्ग को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो पहले हम spotify.com खोलते हैं। इसके लिए open.spotify.com, तो ये स्पॉटिफाई का होम पेज है। इसमें हम पहले लॉगिन कर लेते हैं, नहीं तो हमको ये सॉन्ग प्ले करने नहीं देगा। तो हमने लॉगिन कर लिया है। तो हमारा एम क्या है कि जब भी हम किसी सॉन्ग को प्ले करते हैं तो यहाँ पे आप नोटिस करिएगा, यहाँ पे टैब टाइटल चेंज हो जाता है। जैसे कि ये नादान परिंदे सॉन्ग है, अगर मैं इसको प्ले करूँ तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे टैब का टाइटल चेंज हो चुका है। यहाँ पे आ रहा है नादान परिंदे डॉट AR रहमान मोहित चौहान। तो हम जानेंगे इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। तो हम अपने कोड में देखेंगे कि ये कैसे हो रहा है। तो चेंज इन्फो में हमने से टाइटल एक्सट्रैक्ट कर लिया है। मतलब हमने जब भी कोई सॉन्ग प्ले किया तो वो यहाँ पे टाइटल चेंज हो जाएगा। तो चेंज इन्फो उसको डिटेक्ट कर लेगा और उसके टाइटल को स्टोर कर लेगा। तो अगर चेंज इन्फो का टाइटल चेंज हो रहा है तभी हम कोई भी ऑपरेशन आगे करेंगे। अगर टाइटल चेंज नहीं हो रहा है मतलब कि एग्जिस्टिंग सॉन्ग चल रहा है या फिर सॉन्ग नहीं चल रहा है, तो जब सॉन्ग नहीं प्ले हो रहा है तब हम लिरिक्स फेच नहीं करेंगे। तो अगर टाइटल चेंज हो रहा है तो हम अपने टाइटल को प्रिंट कर देंगे फॉर कन्वीनियंस पर्पस कि टाइटल क्या है, और हम उसको एक चेंज टाइटल वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। फिर ये दो वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर करे हैं, ये इसका काम क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर इफ़ नॉट चेंज टाइटल डॉट इंक्लूड्स, अब यहाँ पे क्या आएगा मैं अभी आपको बताता हूँ। तो आप जैसे spotify.com पे जाएंगे और यहाँ पे कोई सॉन्ग प्ले करेंगे। स्पॉटिफाई पे जैसे ही हम किसी सॉन्ग को प्ले करते हैं तो उसका यहाँ पे नेम पूरा यहाँ पे डिस्प्ले होता है। तो हमको इस पूरे इन्फॉर्मेशन में से सिर्फ सॉन्ग का नाम एक्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पे सॉन्ग का नेम और आर्टिस्ट का नेम दोनों दिया है। तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे टाइटल को स्प्लिट कर देंगे इस डॉट के बेसिस पे। तो पहले हम इस डॉट को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है ये देखते हैं। तो आप अपने कीबोर्ड पे F12 की दबाएं। तो हम यहाँ पे आ गए हैं, इंस्पेक्ट ऑप्शंस में आ गए हैं और एलिमेंट्स में जाएं और आप जो भी सॉन्ग प्ले हो रहा है उसका नाम सर्च कर लें। तो सर्च करने के लिए Ctrl F प्रेस करें और यहाँ पे आएगा सर्च बार, यहाँ पे आप अपना सॉन्ग का नेम डाल दें। तो आपको ये मिल जाएगा कि टाइटल टैग में जैसे सॉन्ग का नेम है नादान परिंदे डॉट AR रहमान मोहित चौहान, तो हमको ये डॉट एलिमेंट चाहिए। तो इस डॉट एलिमेंट को लेने के लिए हम पहले इसको कॉपी करेंगे और कॉपी एलिमेंट। अब आप देखेंगे कि हमने कॉपी किया है, इसको यहाँ पे जैसे पेस्ट करके देखते हैं तो ये जो डॉट है इसका यूज़ है। तो अगर ये डॉट है तो इसको हम कट कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और इसका हमारा यूज़ कुछ नहीं है, बस हमने डॉट एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो सॉन्ग प्ले करके वहाँ से कंसोल से ये कॉपी किया है। तो अगर टाइटल में ये इंक्लूड नहीं है मतलब सॉन्ग प्ले नहीं हो रहा है, ये स्पॉटिफाई के लिए स्पेसिफिक है। ये आप अगर यूट्यूब सॉन्ग्स के लिए ये एक्सटेंशन बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ और मेथड ट्राई करना पड़ेगा। स्पॉटिफाई में मैंने नोटिस किया कि ये हर सॉन्ग में इंक्लूड होता ही है, आर्टिस्ट और सॉन्ग नेम के बीच में। तो हम इसका फ़ायदा उठाएंगे और ये देखेंगे कि अगर टाइटल में इंक्लूड नहीं है तो हम बोलेंगे कि प्ले अ सॉन्ग ऑन spotify.com एंड रीट्राई, मतलब सॉन्ग प्ले नहीं हो रहा है। और अगर है तो हम एल्स पार्ट में जाएंगे और ट्राई कैच यूज़ करेंगे। ट्राई कैच के यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम एल्स पार्ट में लिरिक्स को फेच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी हम कोई API रिलेटेड काम करते हैं तो हमको बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि उसको ट्राई कैच में इंक्लूड करें, ताकि कोई भी एरर आए तो आपका एप्लीकेशन क्रैश ना कर जाए। तो ट्राई में हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट सॉन्ग इक्वल टू एक्सट्रैक्ट सॉन्ग इन्फो चेंज टाइटल, मतलब जो भी टाइटल है उससे आप सॉन्ग इन्फो निकालेंगे। क्योंकि अभी आपने नोटिस किया था कि हमने जब वो पेस्ट किया था तो टाइटल में सॉन्ग भी था, आर्टिस्ट भी था। जैसे मैं आपको अगर वापस पेस्ट करके दिखाऊं तो ये इसमें आपको दिखेगा कि ये सॉन्ग का टाइटल है और ये सॉन्ग के आर्टिस्ट हैं। तो हमको सिर्फ टाइटल की ज़रूरत है। तो हम इस टाइटल को इस पूरे टेक्स्ट से एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक फंक्शन बनाया हमने, एक्सट्रैक्ट सॉन्ग इन्फो। तो इसका यूज़ कैसे कर रहे हैं हम दिखाते हैं।
ये रहा एक्सट्रैक्ट सॉन्ग इन्फो। तो इसमें आएगा टाइटल कंटेंट। तो टाइटल कंटेंट आपका अभी जो मैंने पेस्ट किया ये है आपका टाइटल कंटेंट। तो ये टाइटल कंटेंट आ गया। अब हम क्या करेंगे कि जो वो डॉट है, ये डॉट जब है तो उसके पहले वाला पार्ट, जैसे अगर टाइटल कंटेंट को हम यहाँ पे भी पेस्ट कर दें, तो ये जो टाइटल है, इस डॉट के पहले वाले पार्ट में हमारा सॉन्ग का नेम है। तो हमने क्या लिखा है कि अगर टाइटल में ये डॉट है तो स्प्लिट कर दो डॉट के। तो डॉट के लेफ्ट साइड वाला पार्ट हमारा 0 पार्ट हो जाएगा और डॉट के राइट साइड वाला पार्ट हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। तो हमको टाइटल आर्टिस्ट से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ सॉन्ग का नेम चाहिए। तो सॉन्ग के नेम के लिए हमने 0th वाला पार्ट ट्रिम कर लिया। और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि सॉन्ग के यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट्स रहते हैं, तो वो ब्रैकेट्स का भी हमको कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि हम जब लिरिक्स एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हम प्योर सॉन्ग का नेम सेंड करना चाहते हैं। अगर हम ब्रैकेट सेंड करेंगे तो मे बी चांस है कि आपको लिरिक्स रॉन्ग मिले, इसलिए हम ब्रैकेट्स पे भी स्प्लिट कर देंगे और रिटर्न कर देंगे जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है। तो जब भी हम जैसे इस पे रन करेंगे अपने फंक्शन को तो हमको मिल जाएगा नादान परिंदे। तो हमको सॉन्ग का टाइटल मिल गया। अब इस सॉन्ग के टाइटल को हमको यहाँ पे सॉन्ग का टाइटल मिल गया है रिक्वेस्ट सॉन्ग में। अब लिरिक्स एंड में हम फेच लिरिक्स में ये सॉन्ग के टाइटल को भेज देंगे। तो फेच लिरिक्स में हम जाते हैं, यहाँ पे आया हमारा सॉन्ग का टाइटल। अब ये है हमारा सर्च URL जिसमें हम अपने API की URL को यूज़ करेंगे। अब उस API के URL में हम अपने सॉन्ग को भेजेंगे और उसके बाद ये हेडर्स हैं, ये API की तरफ से रिक्वायर्ड है और उसमें ये API से अगर रिटर्न हो रहा है तो हम रिटर्न कर देंगे अपने लिरिक्स को, और नहीं रिटर्न हो रहा है तो ये रिटर्न कर देंगे लिरिक्स नॉट फाउंड। तो ये था हमारा background.js। अब background.js डायरेक्टली नहीं वर्क करता है, ये अपने चीज़ों को भेजेगा content.js को, और content.js फाइनली भेजेगा popup.js को, और popup.js के थ्रू आप शो कर पाओगे अपने एक्सटेंशन के होम पेज पे। तो अब हम कोड करते हैं content.js। तो पहले मैं कोडिंग पार्ट लिख देता हूँ और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि हो क्या रहा है। तो हम टेस्ट करने के लिए सबसे पहले यही लाइन डाल देते हैं कि अगर कंटेंट स्क्रिप्ट रन हो रहा है तो हम प्रिंट कर देंगे I am कंटेंट स्क्रिप्ट, ताकि हमको पता लगे कि हमारा कंटेंट स्क्रिप्ट एक्चुअली में फंक्शन कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये हमारा content.js का कोड, ये काफ़ी छोटा है कंपेयर टू background.js, क्योंकि जो भी हैवी काम है वो सब हमने background.js में ही कंप्लीट कर लिया है। मतलब लिरिक्स फेचिंग का काम हमने पूरा background.js में ही कंप्लीट कर लिया है। content.js को हम एक एज अ मिडिलवेयर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि background.js हमारा बैकग्राउंड में काम करता है और popup.js हमारा फोरग्राउंड में काम करता है। मतलब एक तरीके से आप popup.js को फ्रंट एंड पार्ट मान सकते हैं और background.js को बैक एंड पार्ट मान सकते हैं। content.js समवॉट इनके बीच में आता है। तो content.js की मदद से हम डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मतलब background.js से जो हमको लिरिक्स मिली है वो पहले हम content.js में रिसीव करेंगे। तो इस content.js में रिसीव करने के बाद यहाँ से हम सेंड करेंगे popup.js में। तो कोड में आपको समझा देता हूँ कि ये content.js chrome.runtime.on मैसेज ऐड लिस्टनर, मतलब
क्रोम के रन टाइम के टाइम अगर मैसेज इसको आया है तो ये लिसन करेगा, तो मतलब ये मैसेजेस रिसीव कर रहा है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मैसेज रिसीव फ्रॉम बैकग्राउंड, तो मतलब ये बैकग्राउंड से मैसेज रिसीव कर रहा है। तो बैकग्राउंड से मैसेज आपको बताता हूँ मैं सेंड कहाँ कर रहे हैं। यहाँ पे हम बैकग्राउंड से मैसेज सेंड कर रहे हैं, chrome.tabs.send मैसेज। तो मैसेज में हम दो चीज़ें सेंड कर रहे हैं, एक तो हम लिरिक्स सेंड कर रहे हैं, तो उसकी आईडी है लिरिक, और हम सॉन्ग का नेम सेंड कर रहे हैं, उसकी आईडी है नेम। तो इसी के थ्रू हम चेक करेंगे कि हमको लिरिक्स और नेम रिसीव हो भी रही है कि नहीं। इफ़ रिक्वेस्ट डॉट लिरिक मतलब रिक्वेस्ट हमको रिसीव हो रही है, डॉट लिरिक मतलब बैकग्राउंड डॉट जेएस से हमको जो रिसीव हुआ है। तो अगर हमारे पास लिरिक्स आ रही है तो हम प्रिंट कर देंगे कि मैसेज रिसीव फ्रॉम बैकग्राउंड, और लिरिक्स को प्रिंट कर देंगे। ये कंसोल में हम चेकिंग पर्पसेस के लिए काफ़ी चीज़ें प्रिंट करते हैं ताकि हम डिटरमाइन कर सकें कि हमारे कोड में एरर कहाँ पे है। तो अगर हमको लिरिक्स रिसीव हुई तो हमने उसको प्रिंट कर दिया। और दो वेरिएबल्स हमने डिफाइन करे हैं, सॉन्ग लिरिक्स और सॉन्ग नेम। तो सॉन्ग नेम में हमने नेम को स्टोर कर लिया और लिरिक्स में लिरिक्स को स्टोर कर लिया, और एक रिस्पॉन्स भेज दिया फॉर सेफ्टी पर्पसेस कि लिरिक्स हमको रिसीव हो चुकी है, ताकि बैकग्राउंड डॉट जेएस को पता लग जाए कि उसका मैसेज सक्सेसफुली सेंड हो गया है। फिर एल्स रिक्वेस्ट डॉट टाइप इक्वल टू मैसेज फ्रॉम पॉपअप। अभी इसका कोड हमने लिखा नहीं है क्योंकि ये पॉपअप डॉट जेएस से मैसेज रिसीव हो रहा है। तो हम पॉपअप डॉट जेएस से ये चीज़ लिख के मैसेज भेजेंगे कि मैसेज फ्रॉम पॉपअप, ताकि पता चल सके कि हमको मैसेज आ कहाँ से रहा है, क्योंकि content डॉट जेएस सब जगह से मैसेज रिसीव कर रहा है, एक पॉपअप से भी रिसीव कर रहा है और बैकग्राउंड से भी। तो हमको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि पॉपअप से मैसेज कौन सा आ रहा है और बैकग्राउंड से मैसेज कौन सा आ रहा है। तो हम पॉपअप डॉट जेएस में डिफाइन कर देंगे कि जब भी हम पॉपअप से मैसेज भेजेंगे तो ऐसा कुछ लिख के भेजेंगे कि मैसेज फ्रॉम पॉपअप। तो इससे हमको पता लग रहा है कि पॉपअप से मैसेज आया है। तो पॉपअप से मैसेज आना मतलब कि जब भी आप एक्सटेंशन का आइकन क्लिक करते हैं तब आप content.js को मैसेज भेजते हैं। तो जब भी पॉपअप से मैसेज आए तो ये रिस्पॉन्स के रूप में सॉन्ग के लिरिक्स भेज देगा और सॉन्ग का नेम भेज देगा, और उसको हम अपने पॉपअप मतलब हमारे एक्सटेंशन का मेन विंडो पे डिस्प्ले कर देंगे। तो हम जल्दी pop-up.js भी कोड कर लेते हैं, इसके बाद हमारा एक्सटेंशन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इसमें एक इवेंट लिसनर ऐड करेंगे ताकि वो लिसन कर सके कि कोई भी मैसेज रिसीव हो रहा है या सेंड कर रहे हैं। तो पहले तो हम चेक करते हैं कि हमारा डॉम का कंटेंट लोड हुआ है कि नहीं, मतलब ब्राउज़र प्रॉपर्ली लोड हुआ भी है कि नहीं, तभी हमारा एक्सटेंशन अच्छे से काम करेगा। तो सब कुछ सारा फंक्शन इसी के अंदर डिफाइन करेंगे। तो जो भी हम लिरिक्स स्टोर कर रहे हैं उसको हमको डिस्प्ले करना है। तो पहले हम अपनी जो पॉपअप जो एक्सटेंशन का HTML पेज है उसके जो IDs हैं उनको हम स्टोर कर लेंगे एक वेरिएबल में, ताकि हम उसको मॉडिफाई कर सकें। तो लिरिक के लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं LRIC और उसमें स्टोर कर लेते हैं उसकी ID। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और लिरिक की ID है लिरिक्स। और सॉन्ग नेम के लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID हमने दिया था टाइटल। तो आप यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं कि टाइटल जो हमारा टॉप वाला टाइटल है उसमें हम सॉन्ग का नेम डिस्प्ले करेंगे, और लिरिक्स वाली ID में लिरिक्स वाले डिव में हम अपना लिरिक्स शो करेंगे। तो ये हमने स्टोर कर लिया है। अब बस हमको content.js से जो भी रिसीव हो रहा है वो इसके अंदर स्टोर कर देना है ताकि हम इसको डिस्प्ले कर सकें।
ये जो भी मैं कोड लिख रहा हूँ ये क्रोम डेवलपर के डॉक्यूमेंटेशन में दिया गया है, तो वहाँ से डायरेक्ट आप रेफरेंस ले सकते हैं। ये प्री डिफाइंड कोड है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन में पूरा आप देख सकते हैं। तो ये है हमारा popup.js। इसमें हम क्वेरी कर रहे हैं एक्टिव ट्रू करंट विंडो ट्रू। अब टैब्स में हम मैसेज सेंड करेंगे पहले, और टाइप क्या होगा, मैसेज फ्रॉम पॉपअप, जो मैंने आपको बताया था content.js में इफ request.type इक्वल टू मैसेज फ्रॉम पॉपअप। इससे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि मैसेज कहाँ से सेंड हुआ है। तो popup.js के लिए हमने ये डाल दिया है। और फंक्शन रिस्पॉन्स, जब भी हम रिस्पॉन्स रिसीव कर रहे हैं तो पहले तो हम उसको प्रिंट कर लेंगे फॉर डीबगिंग पर्पसेस, और उसके बाद उस रिस्पॉन्स से क्या क्या हमको रिसीव हुआ है, नेम और लिरिक्स और नेम। तो उसको हम अपने HTML टैग्स में इम्बेड कर देंगे। तो सॉन्ग नेम जिसमें हमने टाइटल टैग को स्टोर किया था, H3 टैग को स्टोर किया था, तो उसके इनर HTML में हम उसका नेम डाल देंगे, और लिरिक्स के इनर HTML में हम लिरिक्स डाल देंगे। ये रिप्लेस टैग क्या कर रहा है कि जब हम लिरिक्स फेच करते हैं तो उसमें BR टैग्स रहते हैं, तो हमारे लिरिक्स अच्छे से स्टाइल हो जाते हैं। तो एक्सटेंशन का कोड हमारा पूरा हो चुका है, तो हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि हमारा एक्सटेंशन काम कर रहा है कि नहीं। अपने एक्सटेंशन को चेक करने के लिए सबसे पहले तो हम एक्सटेंशंस टैब में जाएंगे और यहाँ पे आके अपने एक्सटेंशन को रीलोड कर लेंगे। तो यहाँ हमने रीलोड कर लिया है। अब इसके बाद हम अपने वेबसाइट पे जाएंगे और अपनी वेबसाइट को भी रीलोड कर लेंगे ताकि हमारा एक्सटेंशन लोड हो पाए। तो ये आपका वेबसाइट रीलोड हो चुका है। अब इसमें आप कोई सा भी सॉन्ग प्ले करो। पहले तो आप देखो कि पहले इसको पिन कर सकते हैं इस एक्सटेंशन को, ताकि एक्सेस करने में आसानी हो। पहले आप देखोगे कि अनडिफाइंड आ रहा है, ओपन spotify.com एंड प्ले अ सॉन्ग टू फेच लिरिक्स। तो हमको कोई सा भी सॉन्ग प्ले करना है। तो जैसे कि हम ये सॉन्ग को प्ले करते हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे टाइटल चेंज हो गया है। तो हमारे एक्सटेंशन के वर्किंग के अकॉर्डिंग हमारे लिरिक्स फेच हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि पूरे सॉन्ग के लिरिक्स आ चुके हैं। इस तरीके से आप कोई सा दूसरा सॉन्ग भी ट्राई कर सकते हैं, और उसके अगर एक्सटेंशन आपके API पे अवेलेबल होंगे तो वो आपको शो कर देगा। तो जैसे कि ये इंग्लिश सॉन्ग है, इसको अगर हमने प्ले किया, इसका नाम है रन, और आप देख सकते हैं कि ये डॉट यहाँ पे भी है। तो जब हम अपने एक्सटेंशन के आइकन को क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ये रन के लिरिक्स हमको शो कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा एक्सटेंशन सक्सेसफुली काम कर रहा है, और आप इसको आराम से किसी भी सॉन्ग के लिरिक्स को देखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और विदाउट एनी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। तो ये था हमारा वीडियो, हाउ टू मेक अ क्रोम एक्सटेंशन फॉर स्पॉटिफाई टू डिस्प्ले द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग प्लेइंग ऑन स्पॉटिफाई। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।